नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद जुबैर। आप देख रहे हैं सुख भारत टीवी 23 न्यूज। आज हम मौजूद हैं कानपुर जिले के ककवन ब्लॉक के कसवंगा गांव में। आपको बताता है जहाँ 3 माह पहले ककवन ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाता है, जो कि 3 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। साथ में अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ज्ञापन को लेकर क्या कहा गया था और कितना वक्त मांगा गया था। जी अध्यक्ष, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी, लगातार आपने लोगों की मेहनत जो चली है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा और ये जितने आपके अधिकारी लोग थे, उनकी मेहनत के बाद में आपको कैसा लग रहा है जो आज ये दिन देखने को मिला है? नहीं, देखो, हमको तो बहुत खुशी है और साथ साथ हमने देखा है ककवन के ब्लॉक के इस गांव को, तो गांव के किसानों को भी बहुत बड़ी खुशी हुई है। और ये खुशी की बात भी है, अगर देखा जाए तो अकेले सिर्फ कसगवा गांव की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये समस्या एक तौर बिल्हौर विधानसभा और रसूलाबाद विधानसभा दोनों को जोड़ने वाली है। एक तरीका से दोनों तहसीलों और दोनों जिलों को जोड़ रही है। तो यहाँ पे किसानों की जो कानपुर देहात के किसान थे, जिनका रसूलाबाद पड़ता है, उनकी भी जमीनें मतलब कानपुर नगर में पड़ रही थी, तो उनको भी बहुत समस्याएं होती थी। हजारों बीघा जमीनें जो फसलें चौपट हो जाती थी, या तो किसान पानी समय पर नहीं लगा पाता था, या खाद नहीं डाल पाता था, या तो बड़ैला जैसे जानवर या गऊ वगैरह तो चर के चौपट कर देते थे, किसान पहुंच ही नहीं पाता था। आज उस समस्या से इन किसानों को निजात मिलने का मौका मिला है। और अगर कहा जाए, जब तक पुल निर्माण नहीं होता हम तब तक पूरा नहीं भरोसा करते, क्योंकि किसान सदैव तभी भरोसा करता है जब हर हकीकत को जमीन स्तर पर देखता है। परंतु ये किसानों का बड़ा दिल है और सदैव ही किसान हमेशा बड़ा दिल दिखाते रहेंगे। अगर उन्हें उम्मीदें लगती है और भरोसा रिटर्न में दिया जाता है, जैसा कि 2022 में भी एक बार ऐसे माहौल बना था, तो हम किसानों ने एक बार चुनाव का भी बहिष्कार किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता पे बैठे लोग सिर्फ वोट के लिए आते हैं। वो कोई भी दल का हो, हमें ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सपा या बसपा कांग्रेस की बात करें, भाजपा की वही हल है। आज वो सत्ता पे 10 साल पहले बैठे, ये आवाज आज की नहीं है, ये 10 साल पहले की आवाज है। आज हम लोगों ने यहाँ के हमारे कसगवा ग्राम सभा से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी आते हैं ककवन के, जिनका नाम राजकुमार तिवारी है। इन्होंने जून से हमसे इस विषय में संपर्क लगा के रखा कि इस पे आंदोलन होना चाहिए। हमने बराबर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताया, विपिन तिवारी जी को, तो उन्होंने कहा कि अवस्थी जी, अभी तो आप एक आंदोलन लड़ी रहे हो जिसमें आप लोगों ने देखा भी है और आप लोगों ने बहुत सहयोग भी रहा। वो आंदोलन जीता गया, वो था बिकरू कांड का। वहाँ पे जमीनें थी किसानों की, जो विकास दुबे भाई के द्वारा पट्टा किया गया था, उस पर किसी कारणवश वो जमीनें नहीं संक्रमित की जा रही थी, परंतु उसमें किसानों का कोई दोष नहीं था, जिसमें एसडीएम साहिबा जाके मौके पर जांच की और डीएम साहब भी उसमें कमेटी बनाए और किसानों का पट्टा संक्रमित करना शुरू किया गया। आज इधर ये पुल की बात आती है, तो यहाँ हमने तिवारी जी से कहा था कि ये पुल बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सत्ता के लोग जाते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, 15 दिन तक पैर छूते हैं, इसके बाद वो भूल जाते हैं अपना वादा करने के बाद। तो हम लोगों ने विचार बनाया, क्यों ना अगर ऐसे नहीं बनती है तो हम ब्लॉक से तो आवाज उठा ही रहे हैं, आने वाले टाइम में प्रदेश में और जिले में भी आवाज बनेगी। तो ऐसा तिवारी जी ने, जब राष्ट्रीय पंचायत हमारी पड़ी थी 6 अक्टूबर को, तो हम लोग गए वहाँ पे और जाने के बाद राष्ट्रीय लेवल पे उस ज्ञापन पुल का मुद्दा डराया, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था और वो उस ज्ञापन का असर भी दिखा। अभी 28 तारीख को डीएम साहब से भी हम लोग मिलने गए थे, इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया गया और उसका एक प्रत्यारूप भी आया है, जो शायद अपने ब्लॉक अध्यक्ष के पास है। हमने उनके पास लेटर भेजा है, तो वो लेटर में दिया गया है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण किया जाएगा। और कल हमें पेपर में भी पढ़ने को मिला और तहसील से भी सूचना मिली कि आपका पुल बजट पास हो गया है, लगभग 6 करोड़ रुपए का बजट है। इस पे हम डीएम साहब का और अपने एसडीएम साहब का बहुत बड़ा आभार करेंगे। उन्होंने हाँ हाँ नहीं, हमने वही चीज पहले बोली, अब भी वही बात कर रहे हैं कि जब तक हम धरातल पे चीज नहीं देखते हैं, हम उस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। परंतु हम किसान ठहले कोई राजनेता नहीं है और ना ही हम लोगों के बीच में कोई बजट है। हम लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। उसमें हमारे बगल पड़ोसी जिला अध्यक्ष रणवीर यादव, वो भी पूर्णतः सहयोग पे है कि अगर कोई बात आती है, हमें जिला में धरना देना पड़ता है, अगर पुल निर्माण जल्द से जल्द नहीं किया जाता है, तो हम दोनों जिला के लोग जिला मुख्यालय पर डीएम कार्यालय पर धरना देंगे और जब तक पुल निर्माण होगा नहीं तब तक नहीं हटेंगे। और किसानों से वादा भी हम लोगों ने किया था कि आपका पुल जल्द से जल्द बनवाया जाएगा और हमारा संघर्ष बराबर रहेगा, क्योंकि किसान यूनियन सदैव संघर्ष के लिए जानी जाती है। उसका मेन उद्देश्य ही है संघर्ष करना, और किसान सदैव जब अपनी फसल के लिए संघर्ष करता है तो फिर विकास काम के लिए भी। और हम कहेंगे भी, किसानों से एक बार गुजारिश भी करेंगे और उनसे कहेंगे कि सारे लोग एकत्र हो,
कोई भी डेवलपमेंट की बात आए, आप किसी नेता के लॉलीपॉप में ना हो, आप खुद जमीन पे लड़ो और एकता के साथ संघर्ष करो। कोई भी नेता रहे, कोई सरकार रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें मतलब है कि हमारे विकास के मुद्दे पे बात हो, किसानों की आय पे मुद्दे पे बात हो। अभी एक धानी की बात चल रही है कि धान को किस तरह के लेवल ना खोलकर, कांटे ना लगाकर 1500 से 1700 के बीच में खरीदा जा रहा है, और जबकि सरकारी रेट 2324 रुपए, 2340 और 2360 के बीच है। तो सीधा सीधा है 800 रुपए का किसानों से शोषण किया जा रहा है कि उन्हें 800 रुपए कम देकर, और देखा जाए खाद में बढ़ोतरी करके। तो कहीं ना कहीं घोटालेबाजी हर सरकार में रही हो, इस सरकार में तो बहुत हाई लेवल में है। हम इस पर नहीं कहेंगे ज़्यादा, और हम यही कहेंगे किसानों से, फिर वही बात कर रहे हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, सारे किसान एकत्रित हो और संगठित हो। जिस प्रकार से मिलर से एकत्रित हो जाते हैं कि हम मिल नहीं खरीदेंगे, धान नहीं खरीद करेंगे, और जो भी अपना वो चलाते हो अपना जैसे भी तिकड़म करके कि लेवल काटा ना लग पाए, किसानों की डायरेक्ट ना खरीदी जाए। तो हम किसानों से भी यही सिफारिश करें कि आप लोग अगली बार से किसी भी व्यापारी या मिलर्स को अपने डॉक्यूमेंट ना दें और ना ही अपने खाते पर पैसा मंगाएं। सिर्फ अगर आप धानी के बेचना चाहें तो डायरेक्ट जिस कांटा लगा के रखा आप अपनी धानी तौलाएं, तभी कागज लगवाएं, और अन्यथा अपने कागज ना लगवाएं, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जाए। देखो जब हम ही सुधरेंगे तभी भ्रष्टाचार पे रोक लग पाएगी। जैसे आपने जो मांग की थी ककवन ब्लॉक में, जो एसडीएम साहब ने मांग की थी, उसमें मतलब कि दो मांगे मुख्य थी, एक तो खारे पानी की और दूसरी पांडु नदी पुल की। तो खारे पानी का क्या हुआ? देखो खारे पानी के लिए तो आश्वासन दिया गया था, उस मुद्दे को हम लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं समझा था, इसलिए उसको हमने एसडीएम तक ही रखा है। और पुल वाला मुद्दा था वो एसडीएम लेवल से बाहर था, क्योंकि उसमें बजट की बात आ रही थी। तो उस मुद्दे को हम लोगों ने ज्यादा चर्चा पे लिया, और उसका रिजल्ट भी आज देखने को मिल रहा है कि गजट भी हुआ उसका, और उसके रेट का मतलब उसका भी गजट हो जाए, कितना का टेंडर पड़ेगा जाके। और रही बात पानी की टंकी की, हम देख रहे हैं कि अगर नहीं उसमें जल्द से जल्द सुधार आ रही है। अभी 21 तारीख को हमारी मासिक पंचायत है, हम फिर से उसको आवाज बुलंद करेंगे। अगर नहीं ऐसा होता तो हम लोग फिर रूपरेखा बनाएंगे और जल निगम के लेके धरना देंगे। तो क्या लगता है कि पुल जो निर्माण हो रहा है वो कब तक निर्माण शुरू हो जाएगा? उम्मीदें तो है कि फरवरी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो भरोसा ना करो, बिल्कुल भरोसा ना करो। बाकी किसान यूनियन सदैव किसानों की आवाज बनी है और आगे हमेशा बनती रहेगी। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकट हमको जिस प्रकार से तिवारी जी ने बताया था, उस आधार पे हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा भी इस मुद्दे पर की थी, और प्रदेश अध्यक्ष विपिन तिवारी जी ने इस पर निर्देश भी दिया कि अगर नहीं होता है तो आप जिले लेवल में जाके धरना दीजिए एसडीएम साहब, डीएम साहब के यहाँ पे। परंतु हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने लखनऊ में हमारा जिस मुद्दे को लिखा, आज 1-2 महीने लगभग पूर्ण नहीं हो पाए और ये मुद्दा सॉल्व हुआ। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बड़ा धन्यवाद करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद करेंगे। उससे साथ साथ में अपने बिल्लौर के एसडीएम जो बराबर सहयोग में रहे इस आंदोलन को लेकर, संजीव दीक्षित जी और जिलाधिकारी जी, उनका भी धन्यवाद करेंगे। यहाँ की जनता कस्बों की, जनार्दन, इनको भी बहुत बहुत आभार और बधाई देंगे कि ऐसा पुल बना और किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ। ये सिर्फ एक गाँव का पुल नहीं है, कानपुर नगर और कानपुर देहात की दोनों को सीमाओं को जोड़ने का पुल है। ये कानपुर नगर के किसानों को बेनिफिट मिलेगा और कानपुर देहात के भी किसानों को बेनिफिट मिलेगा। हम चाहेंगे जल्द से जल्द ये पुल बने और इन किसानों का सौहार्द लौटे, उनकी खेती जो हजारों बीघा नुकसान हो रहा था वो फसलें अच्छे से हों। वो हजारों बीघा जमीनों से एक गांव के आदमी का पेट नहीं भरता था, बल्कि इसके अगर देखा जाए पूरे क्षेत्र के किसानों का भी पेट भरा जाता था उस जमीन से, और फसल अच्छी हो। बस हम आपको भी बधाई देंगे कि आप हमारे यहाँ आए और हम किसानों की आवाज बने, क्योंकि कई ऐसे चाटुकार नेता होंगे जो अपना नाम भी लेने की कोशिश करेंगे, हमने करवा दिया, परंतु ऐसा कुछ नहीं। यहाँ गाँव और यहाँ के कोई प्रकार की समस्या आएगी, ये क्षेत्र की कोई प्रकार की समस्या आएगी तो हम लोग मदद करेंगे, समस्या हल कराएंगे और किसी को दिक्कत इस क्षेत्र के नहीं लोगों को होने की। कोई प्रकार की समस्या हो, हम लोग संगठन चला रहे हैं किसानों की मदद के लिए। ये संगठन बनाया गया है जो किसानों की समस्याएं हैं, जो समस्याएं हल कराई जाएंगी। कोई प्रकार की समस्या किसान को कतई परेशान नहीं होने देंगे। इस क्षेत्र के कानपुर देहात चाहे नगर के लोग हों चाहे देहात के हों, कोई प्रकार की समस्या यहाँ नहीं होगी। संगठन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहाँ के बहुत एक्टिव है और कोई प्रकार की न डराने की समस्या है न दबके की है। जो ये पुल की है समस्या, बहुत जल्द हम लोग अभी 21 तारीख को तहसील में मीटिंग है, जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे, तो वहाँ मीटिंग करेंगे। फिर पुल चालू कराने के लिए जल्द जितनी जल्दी होगी हम लोग चालू कराएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पूरे क्षेत्र के लोगों को सहयोग है। यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं,
जो डीएम साहब हैं कानपुर देहात के नगर के डीएम साहब हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस डीएम साहब को, यहाँ क्षेत्र की जनता का और ये क्षेत्र के जो नेता हैं जिन्होंने सहयोग किया तो धन्यवाद, ना किया तो धन्यवाद। और किसान हमेशा लोगों को वोट देते रहे, किसान बेचारा परेशान रहते, लेकिन यहाँ क्षेत्र के नेताओं ने मदद की होती तो यहाँ ये किसान के क्षेत्र के लोग बेचारे इतने परेशान नहीं रहते, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष जी को बताई, जिला अध्यक्ष जी ने और ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बड़ा यहाँ से मेहनत से उठाई गई बात, यहाँ से नकलऊ लगकर लोगों को पुल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ना कोई समस्या है। जय जवान जय किसान।